साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण से हिंदी की गिनती पढ़ेंगे 1 से 10 तक। यह गिनती हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, लेकिन उस समय हमने पुस्तिका में दिए गए अभ्यास कार्य को नहीं किया था, तो आज हम उस अभ्यास कार्य को भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हिंदी व्याकरण में पेज नंबर 48 यानी पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। देखिए क्या दिया है यहाँ, रंग बिरंगे चित्र दिए हैं और साथ साथ और क्या दिया है पढ़ लेंगे। ये देखिए यहाँ हमें दिया है अंग्रेजी अंक, उसके बाद हिंदी अंक और फिर दिया है हिंदी शब्द। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। ये देखिए चित्र, सूर्य, कितने सूर्य है यहाँ पर? सिर्फ एक है ना। तो एक को अंग्रेजी अंक में कैसे लिखा जाता है? ये देखिए 1, हिंदी अंक में 1 और हिंदी शब्द में 1, इस प्रकार लिखा जाता है। ऐसे ही देखिए कितनी कार है यहाँ? 2, तो 2 को अंग्रेजी अंक में कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए 2, हिंदी अंक में 2, हिंदी शब्द 2। समझ में आ रहा है ना आपको? इसी तरह देखिए कितने छाते हैं? 3, गिनते जाइए साथ में। तो 3 को अंग्रेजी अंक में कैसे लिखेंगे? ये देखिए 3, हिंदी अंक 3, हिंदी शब्द 3। समझ में आया? ऐसे ही हम 10 तक पढ़ेंगे। ये देखिए सेव, कितने हैं गिनिए? 1, 2, 3, 4। तो अंग्रेजी अंक कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए 4, हिंदी अंक 4, हिंदी शब्द इस तरह लिखा जाएगा। फिर मछलियाँ कितनी हैं गिनिए? 1, 2, 3, 4, 5, अंग्रेजी अंक 5, हिंदी अंक 5 और हिंदी शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर आगे देखिए आम, कितने हैं गिनिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अंग्रेजी अंक 6, हिंदी अंक 6 और हिंदी शब्द 6। आगे बढ़ेंगे। बादाम दिख रहे हैं, बादामी दिख रहे हैं ना? हाँ, गिन लेंगे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अंग्रेजी अंक 7, हिंदी अंक 7 और हिंदी शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर पुस्तक कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अंग्रेजी अंक 8, हिंदी अंक 8 और हिंदी शब्द इस प्रकार। आगे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी कुर्सियाँ हैं? 9, तो अंग्रेजी अंक 9, हिंदी अंक 9 और हिंदी शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। तितलियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अंग्रेजी अंक 10, हिंदी अंक 10 और हिंदी शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? पहले ही आप पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन हो गया, फिर से आपको याद आ गया होगा, है ना? चलिए इसी पर आधारित हम कुछ अभ्यास कार्य अभी करेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। गिनकर लिखिए, मैंने पहले लिखा है, आपको स्वयं समझकर लिखना है। ठीक है? आपको यहाँ चित्र दिए हैं और क्या करना है? गिनकर पहले हिंदी अंक लिखना है और उसके बाद हिंदी शब्द लिख देना है। समझ गए? तो चलिए हम गिन लेंगे। क्या दिया है? सबसे पहले गुड़िया, कितनी है गुड़िया? गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो हिंदी अंक कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए। और हिंदी शब्द इस प्रकार। बच्चों जब अभी हमने पढ़ा था तो वहाँ सिर्फ हिंदी शब्द कैसे दिया था, 6 ये वाला दिया था, लेकिन हम 6 को हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही सही हैं, इसलिए मैंने ये दूसरा वाला भी यहाँ जोड़ दिया है। समझ गए? दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, आगे पेंसिल गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिंदी अंक इस प्रकार और हिंदी शब्द हम इस प्रकार लिखेंगे। चलिए लिखते जाइए साथ में। नीचे देखिए क्या दिया है, थर्मस कितने हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5। तो हिंदी अंक हम इस प्रकार लिखेंगे और हिंदी शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। लिख लीजिए जल्दी, आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए मछलियाँ, चलिए गिनिए, 1 2 3। हिंदी अंक इस प्रकार और हिंदी शब्द हम इस प्रकार लिखेंगे। टेलीफोन 1 2। तो हिंदी अंक इस प्रकार और हिंदी शब्द इस प्रकार लिखेंगे। आगे पत्तियाँ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है पत्तियाँ, 8। तो हिंदी अंक इस प्रकार और हिंदी शब्द इस प्रकार। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दिया है, यहाँ दिए हैं गुब्बारे, गिन लेंगे, 1 2 3 4। ये देखिए हिंदी अंक इस प्रकार और हिंदी शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे दिए हैं पेन, इनको भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हिंदी अंक इस प्रकार लिखेंगे और हिंदी शब्द इस प्रकार लिख देंगे। फिर कितना है, एक ही चित्र है, तो एक हम इस प्रकार लिखेंगे और हिंदी शब्द इस प्रकार लिखेंगे। आगे फिर गिनिए, ढक्कन कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 हिंदी अंक में इस प्रकार लिखेंगे और हिंदी शब्द में इस प्रकार लिख देंगे। हो गया? जल्दी लिख लीजिए। वेरी, चलिए आगे कुछ और कार्य भी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या करना है, 1 से 10 तक बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। बहुत सुंदर सा चित्र है, दिख रहा है? बताइए क्या है ये? नहीं समझ में आया? चलिए हम 1 से 10 तक बिंदुओं को मिला लेते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। चलिए, कहाँ दिया है, एक यहाँ से दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, क्या बन गया, इग्लू। समझ में आ रहा है ना, इग्लू बन गया ना। हाँ, तो अब क्या करना है, इसको बहुत सुंदर सुंदर कलर से फिल करना है, रंग भरने हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, करेंगे ना? वेरी गुड, मज़ा आएगा ये काम करने में, तो इसको कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गिनकर लिखिए, गिनकर लिखना है। आपको यहाँ प्रश्न दिए हैं और आपको जल्दी से गिन लेना है और उत्तर लिख देना है। क, आपकी कितनी आँखें हैं, बताइए। 2, लिख लीजिए।
ख, आपके कितने हाथ हैं? कितने हाथ हैं? 2, लिखते जाइए। ग, आपकी कितनी नाक है? कितनी है नाक? 1। आपके कितने मुंह हैं? 1। लिख लिया? आगे बढ़ेंगे। ण, आपके कितने कान हैं? कितने कान हैं? 2। च, आपके कितने सिर हैं? 1। आपके कितने पैर हैं? कितने पैर हैं? 2। आपके कितने पेट हैं? 1। था ना आसान? हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एक और मज़ेदार काम। सब्जियों के नीचे दी गई गिनती पढ़िए और प्रत्येक पंक्ति में उसके अनुसार रंग भरिए। फिर से रंग भरने का काम, फेवरेट काम आपका। ये देखिए यहाँ सब्जियाँ दी हैं। देखिए करेला है, शलगम है, प्याज है, टमाटर है और गाजर है। सभी के रंग भी दिए हैं, ठीक है, और सबके नंबर भी दिए हैं। कितनी कितनी है, गिनती दी है। करेला 1 है, शलगम 2 हैं, प्याज 3 है, टमाटर 4 हैं और गाजर 5 हैं। अब हमें ये ढूंढना है, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए करेला, करेले कितने हैं? 1। करेला ढूंढिए, कहाँ है? ये देखिए, ये है करेला, ये है करेला। तो कितने करेलों में हमें रंग भरना है? सिर्फ 1, क्योंकि करेलों की गिनती कितनी है? 1 ही दी है ना, तो हमें 1 ही करेले में रंग भरना है। उसके बाद आई बारी शलगम की। शलगम कहाँ है? सबसे नीचे। कितनी शलगम है? 2, तो 2 शलगम को कलर कर देना है। फिर प्याज, प्याज कितनी दी है? 3। कहाँ है प्याज? सबसे ऊपर, तो 3 प्याज को कलर कर देना है। उसके बाद टमाटर कितने हैं? 4। ये देखिए चौथी लाइन में 1 2 3 4, तो हम 4 टमाटर को कलर कर देंगे। उसके बाद गाजर, गाजर कितनी है? 5 है गाजर, तो 5 गाजर को 1 2 3 4 5, इनको हम कलर कर देंगे, इनमें रंग भर देंगे। समझ में आ गया? और रंग कौन सा भरना है? जो इनका रंग इसमें दिया हुआ है। समझ गए? तो ये आप कर लेंगे स्वयं। वेरी गुड। तो आपका ये पाठ भी आज पूरा हो गया। 1 से 10 तक गिनती पूरी हो गई। ठीक है, आपको समझ में आई ना? वेरी गुड। तो इसका भी आप अभ्यास ज़रूर करें, याद करें, समझ कर लिखें। और आपके आसपास ना, जैसे आपके पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल हैं, गिन कर लिखो। आपके पास बुक्स कितनी हैं, नोटबुक कितनी है, गिन कर लिखो और मम्मी को लिख कर दिखाओ, है ना। फ्रिज में गाजर कितनी है, आप भी गिनिए, है ना। प्याज कितनी है, तो ऐसे ही आपको अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए और देखिए क्या क्या चीज़ दिख रही है, उनकी हिंदी गिनती लिखिए, हिंदी अंक लिखिए और फिर हिंदी शब्द लिखिए। हो जाएगा ना अच्छी तरह अभ्यास? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप अभ्यास कार्य भी कर लीजिए। ठीक है, आगे फिर आपको मैं 11 से 20 तक गिनती पढ़ाऊँगी। ठीक है।